नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत इस प्रकार से है। कभी कभी सबसे बड़ा कैदखाना इंसान का अपना दिमाग होता है। यह कहानी है डॉक्टर रुद्राशीष सेन की, एक प्रतिष्ठित साइकोलॉजिस्ट जिसकी जिंदगी बाहरी तौर पर पूर्ण दिखती है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा टूट चुका है जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता। और जब वह अपने ही मरीजों की कहानियों में खुद को देखने लगता है तो एक अजीब खेल शुरू होता है, सच और भ्रम के बीच। यह कहानी शुरू होती है। कोलकाता की सर्दियों की सुबह में एक अनकहा जादू होता है। हल्की धुंध में लिपटी हवा, पार्क स्ट्रीट की सड़कों पर उतरती पहली किरणें, और शहर जो जागता नहीं बल्कि धीमे सुरों में खिंचता है जैसे कोई पुराना वाद्य यंत्र। इसी शहर के पॉश एरिया बालीगंज में स्थित है माइंड्स मिरर, एक आधुनिक कांच और लकड़ी से बना क्लिनिक जहां मानसिक रोगों का इलाज होता है। यहाँ के प्रमुख डॉक्टर हैं डॉक्टर रुद्राशीष सेन, या जैसा उनके मरीज उन्हें कहते हैं, डॉक्टर रुद्र। 40 की उम्र पार कर चुके रुद्र का व्यक्तित्व संयमित और आकर्षक था। हमेशा प्रेस की हुई सफ़ेद शर्ट, हल्के भूरे कोट और स्टील फ्रेम वाला चश्मा। उनके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान और आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने देश विदेश में पढ़ाई की थी और अब भारत में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आदर्श बन चुके थे। लेकिन आदर्श जीवन हमेशा सच नहीं होता। रुद्र की जिंदगी में सब कुछ व्यवस्थित था। सुबह योग, फिर क्लिनिक, दोपहर में मरीज, शाम को सेमिनार या किताबें। उनकी पत्नी मीनाक्षी एक आर्ट गैलरी चलाती थीं। दोनों की शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन संतान नहीं थी। इस विषय पर दोनों कभी बात नहीं करते। रुद्र के जीवन का सबसे अनोखा पहलू था उनका सपना। एक ही सपना जो हर रात आता था। सपना, एक कमरा, पुराना, धूल भरा, टूटी खिड़की, अंदर दीवारों पर बच्चों की आकृतियां उकेरी गई थीं, और एक बच्चा लगभग 6 साल का दीवार पर लाल रंग या शायद खून से लिख रहा था, मुझे क्यों छोड़ा। हर बार रुद्र पसीने में भीगा हुआ उठता, लेकिन किसी से इसका जिक्र नहीं करता। नींद की गोलियां उसकी आदत बन चुकी थीं। उस दिन क्लिनिक में 4 मरीजों के बाद जब 5वां आया तो रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा, सर, ये कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन कहता है कि बस आपसे मिलना है, आपका नाम लेकर। रुद्र ने एक नज़र घड़ी पर डाली। शाम के 5 बजे थे। उन्होंने सिर हिलाया। भेज दो। कमरे में जो व्यक्ति दाखिल हुआ वह लगभग 28 वर्ष का था। दुबला सांवला चेहरा, आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसने बैठते ही कहा, सर, मैं अद्वैत घोष हूँ। मुझे लगता है कि मैं 2 व्यक्ति हूँ। रुद्र ने रुचि दिखाई। मतलब, एक मैं जो अभी यहाँ बैठा हूँ, दूसरा मैं जो मुझे कंट्रोल करता है, मेरे सपनों में आता है, मेरे फैसलों को प्रभावित करता है, और कभी कभी तो लगता है वही असली है। रुद्र को लगा शायद यह कोई गंभीर डिसोसिएटिव केस है। उन्होंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। वह दूसरा कौन है? क्या नाम है उसका? अद्वैत मुस्कुराया। आरव। कभी कभी वो कहता है कि वो दीवार के पीछे रहता है, और कभी कभी कहता है मैं रुद्र हूँ। रुद्र के हाथ कांप गए। उन्होंने तुरंत सेशन समाप्त कर दिया, लेकिन अद्वैत जाते जाते बोला, आपके कुत्ते का नाम ब्रूनो था ना? उसकी दाहिनी आंख में सफ़ेद धब्बा था। और आपका स्कूल? सेंट फ्रांसिस बॉयज स्कूल। 4th कक्षा की क्लासरूम की खिड़की टूटी थी, याद है? रुद्र के होंठ सूख गए। ये बातें कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं। अगली सुबह कोलकाता की सर्द हवा में कुछ अलग सा था। सड़क पर सुबह की हलचल वैसी ही थी, लेकिन रुद्र के मन में एक बेचैनी का शोर उमड़ रहा था। रात का सपना सिर्फ सपना नहीं था, वो कुछ और था, जैसे चेतावनी या बीते अतीत की कोई आवाज़। क्लिनिक पहुंचकर भी उसका ध्यान बटा हुआ था। मरीजों से बात करते हुए भी वह आधा सपना आधा जागृत अवस्था में जी रहा था। हर दीवार के पीछे उसे लगता
कोई खड़ा है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। दोपहर के बाद जब सभी अपॉइंटमेंट्स खत्म हो चुके थे, रुद्र ने अद्वैत की फाइल निकाली और गौर से उसका स्केच देखा। उसी ने खींचा था, एक पुराने कोठरी का दृश्य और उसके बीच एक दरवाजा जिस पर लिखा था, यहां मत देखो। लेकिन उस दरवाजे से ही सब शुरू होता था। रुद्र ने कंप्यूटर पर अद्वैत के पते की तलाश की और बिना कुछ बताए गाड़ी में निकल पड़ा। वह पता कोलकाता के उत्तर में एक पुराने मोहल्ले का था, शिवनाथ गली। चारों तरफ टूटी फूटी गलियां, बिजली की लटकती तारें और हर दरवाजे पर सन्नाटा पसरा हुआ। अद्वैत का मकान एक 2 मंजिला पुरानी हवेली थी। लकड़ी की बनी सीढ़ियां, झूलते बल्ब और दीवारों पर नमी की चकत्तियां, सब कुछ किसी पुराने भयावह दृश्य की तरह लगा। दरवाजा खुला हुआ था। रुद्र ने आवाज दी, अद्वैत। कोई उत्तर नहीं आया। अंदर बढ़ते हुए उसे महसूस हुआ जैसे घर उसे निगलने को तैयार है। हर कमरे में एक गंध थी, जैसे भीगे कपड़ों और पुराने लोहे की। तभी ऊपर की मंजिल से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसके अंत में एक दरवाजा था, सिर्फ एक, और उसी पर लिखे थे वही शब्द, यहां मत देखो। रुद्र की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवारें वहीं थीं जो उसके सपनों में थीं। बच्चों की आकृतियां, धूल भरी जमीन और कोने में वही बच्चा। लेकिन अब वो उसकी तरफ पीठ किए नहीं बैठा था। वो सीधा उसे घूर रहा था। बच्चे की आंखें काली थीं, गहरी और खाली। उसने कहा, तुम वापस आ गए रुद्र। अब देखो जो तुमने छुपा रखा था। दीवार पर अब वही दृश्य था, एक 4 साल का बच्चा जिसे बंद कमरे में छोड़ दिया गया था। उसके साथ कोई नहीं था। ताले लगे थे बाहर से और आवाजें आ रही थीं, ये पागल है, इसे बाहर नहीं लाओ, हमारा नाम बदनाम होगा। रुद्र चीख पड़ा, नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी को बंद नहीं करता। लेकिन बच्चा धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और दीवार की ओर इशारा किया। अब वहां रुद्र की तस्वीर थी, बचपन की, और उसके नीचे लिखा था, तुम मुझे नहीं भूल सकते क्योंकि मैं तुम ही हूं। रुद्र पीछे हटते हुए कमरे से बाहर निकला, लेकिन बाहर गलियारा गायब था। वो कमरा अब बंद हो चुका था। हर दीवार पर उसकी खुद की चीखें थीं। वो होश खो बैठा। जब आंख खुली तो वह अपने क्लिनिक के सोफे पर था। मीनाक्षी उसके पास बैठी थी, चिंता से भरी निगाहें लिए। तुम कहाँ थे रुद्र? पुलिस ने तुम्हें रात को शिवनाथ गली में बेहोश पाया। वहां तो कोई मकान ही नहीं है अब। वो जगह तो 10 साल पहले जलकर खाक हो गई थी। रुद्र कुछ कह नहीं पाया। उसका गला सूख चुका था, लेकिन उसकी जेब में कुछ था, एक पुरानी तस्वीर, एक बच्चे की, और पीछे लिखा था, अब दरवाज़ा खुल चुका है, मैं लौट आया हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको यह कहानी। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।